हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका इस क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ साथ में बिना देरी के पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे। याद करो बेटा, वो दिन 14 मार्च 2020 डे था, सैटरडे, हाँ, जब डिक्लेयर हुआ था स्कूल 15 दिन के लिए बंद होने वाले हैं। ऐसा डिक्लेयर होकर के हमने एक अचंभित हो गए थे सारे कि यार 15 दिन के लिए स्कूल कैसे बंद हो गया अचानक। लेकिन देखो, आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है और साल का अंतिम महीना 2020 का ये अंतिम लास्ट मंथ है और अभी तक स्कूल नहीं खुले। और आज की ताजा न्यूज है कि 31 दिसंबर तक भी बंद रहेंगे। 31 दिसंबर इस साल की अंतिम दिनांक, उस दिन भी स्कूल नहीं खुलने वाले। आगे भी क्या पता खुलने वाले हैं या नहीं खुलने वाले, कोई पता नहीं है। तो हमारे को ऑनलाइन ही पढ़ना है, कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हम देखो पिछले लगभग 4 मंथ से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आज दिसंबर शुरू हो गया है, लगभग पिछले 4 महीनों से आपकी रेगुलरली क्लासें चल रही है आपके लिए, ऑनलाइन क्लासें। जैसा ऑफलाइन क्लास में फील होना चाहिए वैसा अभी आपको फील होना चाहिए, वैसे वैसे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे 5 नंबर चैप्टर में? हाँ, बताओ क्या पढ़ रहे थे? यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 8 था, जो अंतिम क्लास थी। उसमें 2 क्वेश्चन किए थे, पहला दूसरा। आज बेटा पेज नंबर 69 ओपन करना है और क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे को शुरू करना है। कहां से? क्वेश्चन नंबर 3 से। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बात कहा था, आपको खुद को ही करना है। 4 एनिमल्स थे, रैबिट था, फिर एलिफेंट था, फिर पैरट था, फिर स्विम यानी कि फिश थी। उसकी सबकी आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी। मैं लिखवा देता हूं अगर आपने नहीं लिखी है तो। दूसरा क्वेश्चन था, उसमें नंबर 1 पर देखो रैबिट लिखा हुआ, खरगोश का डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या विशेषता होती है? ये तेज दौड़ सकता है, तो कैन रन फास्ट। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैन रन फास्ट। दूसरे नंबर पर एलिफेंट है, ELEPHANT। ये क्या है? ये बेटा बिगेस्ट एनिमल है ना, BIGGEST, बिगेस्ट एनिमल। नंबर 3 पर क्या है? पैरट, PARROT। और पैरट क्या है? कैन इजीली फ्लाई, कैन इजीली फ्लाई। फिर लास्ट में FISH है, फिश है, और फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कैन इजीली स्विम, आसानी से तैर सकती है। इस प्रकार से देखो, ये चारों जानवर जो है, चारों जो भी एनिमल्स है, उनकी विशेषता है। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ए बैट फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट विदाउट कोलाइडिंग विथ एनीथिंग। यानी किसी भी वस्तु से बिना टकरा करके कैसे चमगादड़ रात को आसानी से उड़ सकती है। हमने पढ़ा था ना, अंधेरे में चमगादड़ आसानी से उड़ सकती है। तो अंधेरे में कैसे उड़ सकती है? किसी भी वस्तु से नहीं टकराती है, फिर भी आसानी से उड़ जाती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है और आंसर लिखिएगा बैट प्रोड्यूस हाई पिचड। आंसर क्या लिखोगे? क्वेश्चन आपको बुक से नोट करना है, आंसर लिखो। बैट PRODUCED प्रोड्यूस्ड HIGH हाई, PITCHED हाई पिचड साउंड वाइल फ्लाइंग, साउंड while FLYING, while flying the sound comes back, the SOUND sound COMES comes back, the sounds come back hitting something, HITTING hitting something
hitting something in front, hitting something in front, hearing this echo, hearing, hearing this, this echo, इस प्रतिध्वनि को सुनकर के ए बैट कैन इजिली फ्लाई, ए बैट कैन EASILY easily, FLY fly at night time also, at night time also। तो ये आंसर आपको लिखना था। क्वेश्चन था किसी भी वस्तु से बिना टकरा कर भी रात को अंधेरे में कैसे चमगादड़ उड़ सकती है। तो क्या बैट प्रोड्यूस्ड हाई पिचड साउंड while flying, the sounds comes back hitting something in front, hearing this echo, a bat can easily fly at night time also। आगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, 4 नंबर नहीं है, एग्जाम टाइप का पहला है। फिर आगे देखो एग्जाम टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम टाइप क्वेश्चंस उसका पहला, प्रिपेयर ए लिस्ट, पहले का आंसर और आंसर लिख रहा हूं डू योर सेल्फ। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ वर्क्स परफॉर्म्ड बाय एंड्स एंड नेम्स देम ऑन द नेचर ऑफ देयर वर्क। एक लिस्ट बनाना है, देखो लिस्ट छोड़ो, लिस्ट वगैरह कुछ नहीं बनाना, नीचे दी गई टेबल को फिल करना है। और आपको मैंने कल नहीं परसों एक दिन पहले ही क्लास में होमवर्क में जो दिया था ना, एक टेबल दी थी होमवर्क में, एक तरफ लिखा हुआ था वर्कर आंट, क्वीन आंट, क्वीन आंट लिखा था उसका काम क्या, अंडे देने का काम। फिर वर्कर आंट लिखा, उसका काम लिखा। उसके नीचे एक और लिखा था सोल्डर आंट लिखा था, जो प्रोटेक्ट करती है हाइव को। वो टेबल आपको वापस यहाँ एक बार फिर बनाना है। तो आंसर के लिए मैंने लिख दिया डू योरसेल्फ। अब दूसरा मैं करवा रहा हूं, दूसरे का आंसर विच ऑफ दिस थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू स्मेल, यानी इसमें से कौन सी वस्तु को सूंघ करके उसका पता किया जा सकता है या उसका पता लगाया जा सकता है। सूंघ कर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का सूंघ कर पता लगाया जा सकता है। वाटर, जल, जल को बेटा सूंघ कर नहीं बता सकते। एयर, वायु को सूंघ कर नहीं बता सकते। सूर्य को सूंघ कर नहीं बता सकते। फ्लावर को सूंघ कर बता सकते कि कौन सा, किस पौधे का फ्लावर है। तो सेकंड में आंसर होगा बी, जिसमें लिखा हुआ FLOWER। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ दीज पोसेसेस आईज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। निम्नलिखित में से किसकी आंखें मानव की आंखों से अलग होती है। घरेलू मक्खी की, हाउस फ्लाई होता है घरेलू मक्खी, उसकी आंखें हमारी आंखों से अलग होती है, सही बात है। फिर लिखा हुआ मच्छर, मॉस्क्यूटो, मच्छर की भी आंखें हमारी आंखों से अलग होती है। सी में लिखा हुआ बोथ एंड बी, कि ए भी सही है बी भी सही है। और डी लिखा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ये गलत है, दोनों की आंखें अलग होती है। हमारी आंखों से देखो तो मक्खी की भी आंखें अलग होती है और मच्छर की भी आंखें अलग होती है। तो क्या लिखोगे आंसर, थर्ड में सी आंसर आएगा, वो है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। आगे देखिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, फोर्थ में क्या है देखो, गिव वन रीजन, कोई एक कारण देना है कि वाई शुड वी अरेंज फूड फॉर अदर लिविंग बींग्स। हम जीवित जीव, अन्य जीवित जीवों के लिए, अन्य जीवित जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था क्यों करनी चाहिए हमें, क्योंकि वे हमारे इकोसिस्टम के लिए उपयोगी होते हैं। तो आंसर में लिखना BECAUSE, बिकॉज, क्योंकि दे आर यूजफुल फॉर इकोसिस्टम, दे आर THEY, दे आर USEFUL, यूजफुल फॉर इकोसिस्टम, SYSTEM। वे हमारे पारितंत्र के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक छोटे से छोटा जीव, एक चींटी से लेकर के विशाल जीव होता है ना, वो सारे एक पर्यावरण के लिए जरूरी होते हैं। इस कारण से हमारे को अन्य जानवरों को खाना देना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 का आंसर, 5 वापस देखो ABCD वाला है। Which animals has a strong sense of smell?
किस जानवर की सबसे ज्यादा सूंघने की क्षमता होती है? तो एलिफेंट में होती है सूंघने की सबसे ज्यादा क्षमता, तो सी सही आंसर होगा। और सी में ELEPHANT। फिर 6 नंबर का लास्ट आंसर, हु फ्लाई इन द नाइट यूजिंग इकोहलेशन, प्रतिध्वनि का उपयोग करते हुए कौन निम्न में से रात को आसानी से उड़ सकता है? तो कौन उड़ सकता है रात को? फॉक्स। फॉक्स कहां उड़ सकती है? चमगादड़ उड़ सकती है। तो 6 में आंसर आएगा ए, और ए में होगा FOX फॉक्स। सॉरी, फॉक्स कहां है? ए में बैट लिखा हुआ है। बैट, चमगादड़ आसानी से उड़ सकती है। बैट होती है जो चमगादड़ होती है, वो चमगादड़ आसानी से उड़ सकती है। इस कारण से अंतिम क्वेश्चन में क्या आएगा? ए आएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में क्या आएगा? ए आएगा। अब देखो सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। जो चैप्टर हमारा चल रहा है ना 8 नंबर का, आज बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले तो हमने 2 क्वेश्चन किए, वो जो एक्सरसाइज के थे, फिर एग्जाम टाइप के 5 क्वेश्चन किए हैं। मैंने आपको सबके डायरेक्टली आंसर ही लिखवाए हैं, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखवाए, क्योंकि आपके पास बुक है तो आपको क्वेश्चन नोट अपनी बुक से ही करना है। अब सारा काम जो है आपको होमवर्क में करना है। हमारा चैप्टर पूरा होता है होमवर्क में, बचे हुए सारे जो भी मैंने आज करवाए वो होमवर्क में, यानी एग्जाम टाइप के 1 to 6, और एक जो पहले वो एक्सरसाइज का था ना 3रा, ये होमवर्क में सारा करना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आई होगी। अब मैं मेरी क्लास को यही समाप्त करता हूँ। ये आपको सारा काम कर लेना है, कल आगे वाले चैप्टर से हम पढ़ने के लिए आएंगे। तब तक के लिए बेटा भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।